जय गुरु जी की संगत जी। आज मैं फिर से लाई हूँ गुरु जी का एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जो कि एक आंटी का सत्संग है जिन्हें इतनी तकलीफ़ें थी। उनके दिल में छेद था, उन्हें एक्जिमा था, उन्हें कैंसर भी था और सुनिएगा कि गुरु जी ने कैसे उन पर कृपा की और वो आंटी आज कितनी स्वस्थ और ठीक हैं और गुरु जी का कितना शुक्राना करती हैं। तो यही प्यारा सा सत्संग आज मैं आप सभी को सुनाऊँगी। तो हमेशा की तरह सत्संग शुरू करने से पहले मैं कहूँगी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बाहर विदेश में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसे जन्म से ही दिल में छेद था, अस्थमा था और एक्जिमा की भी प्रॉब्लम थी। उनके माता-पिता इस बात से काफ़ी चिंतित थे कि वह सोचते थे, डॉक्टरों ने इतनी बीमारियां बताई थी उस बच्ची को कि उनके माता-पिता सोचते थे कि शायद ये 10 साल भी मुश्किल से ही जीवित रह पाएगी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, वो बच्ची बड़ी हुई और इन्हीं सब दिक्कतों के चलते वो बड़ी हुई। जैसे कि बताया गया है, दिल में छेद था, अस्थमा था, तो वो अपने किशोर अवस्था में पहुंच गई इसी बीमारी के चलते हुए। और वो 22 वर्ष की आयु में जब पहुंची तो सुनिए उन आंटी ने किस तरह से अपना सत्संग शेयर किया है। 22वें वर्ष की आयु में विवाह के उपरांत मैं दिल्ली आ गई। दुर्भाग्यवश दुखों के घनघोर बादल पुनः मेरे जीवन पे आ गए। हर बदलते मौसम के साथ मेरा दमा अति कष्टदायी होता जाता और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता, जहां पर मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए जाते थे। दमे से बचने के मेरे सारे प्रयत्न विफल होते दिख रहे थे। मैं हताश हो गई थी। एक दिन मुझे दमे का बहुत ही कठोर जानलेवा दौरा पड़ा और मुझे याद है मैं ये दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि ये दौरा मेरे लिए अंतिम हो, क्योंकि मैं और सहन नहीं कर सकती थी। उन्हीं दिनों मुझे पूर्ण शरीर में एक भयानक त्वचा रोग हो गया। बायोप्सी से पता चला कि वह रोग कैंसर है। चूंकि इससे मेरे परिवार को दुख होता, तो यह समाचार मैंने उनको नहीं बताया। मेरे जीने की समस्त आशा आशा समाप्त हो चली थी। मेरा आगे का मार्ग बंद हो चुका था। अचानक उस अंधेरी रात्रि में गुरुजी ने अपनी दिव्य ज्योत प्रज्वलित की। हर बार उनके पहले दर्शन की बातें याद करते हुए मुझे अपने मन में उठी भावनाएं याद आ जाती हैं। सौभाग्य से उस दिन वह अकेले बैठे हुए थे जब मैं अपनी एक मित्र, जिसने उनसे मिलने का आग्रह किया था, उसके साथ उनके यहाँ पहुंची। उस दिन मुझे उस जीवन भर भटकते हुए शिशु की भांति लगा जिसे अंत में अपनी माँ का आश्रय और सुरक्षा मिल गई हो। उन्होंने उसी समय मुझे अपना संरक्षण प्रदान किया। यथार्थ में मैंने पहली बार में पवित्र प्रेम का अनुभव किया था। उसमें न कोई प्रतिबंध था, न ही कोई अन्य चाहत। मुझे घर के सदस्य की भांति उन्होंने प्रतिदिन संगत में आने को कहा। मौसम चाहे कैसा भी हो, मैं संगत में पहुंचकर उनके अनगिनत भक्तों के बीच में बैठ जाती थी। उन दिनों मुझे असहनीय वेदना रहती थी। मेरी त्वचा से रक्त और पस का स्राव बहता रहता था। मानसिक रूप से विचलित होने के कारण मुझे समूह में घुटन भी होती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुरुजी ने दया कर मेरा अतिरिक्त परिवर्तन आरंभ कर दिया। मेरे मन से श्वेत और भैर का भाव समाप्त हो गया और मैंने अपनी इस दशा से समझौता करना सीख लिया था, क्योंकि अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया था। मैं उस अवस्था में थी, संतुष्ट थी। रोग समाप्त हो जाएंगे ऐसा विश्वास मुझे नहीं था। मात्र गुरुजी का साथ और उनकी ऊर्जा को ग्रहण कर मेरी अंतशक्ति बढ़ गई। मुझे इससे अधिक आशा भी नहीं थी। मुझे जागरण का आभास होने लगा था। मुझे उनसे ऐसा प्रेम प्राप्त होता था जिसका मैंने पहले कभी आनंद नहीं लिया था। उनका प्रेम ऐसा पवित्र और पावन था जिसका कहीं कोई पर्याप्त नहीं मिल सकता। बिना किसी नागा के हर संध्या को मैं उनकी ओर प्राकृतिक सहजता से खिंची चली जाती थी। तथा उस महत्वपूर्ण दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और पंजाबी में कहा कि उन्होंने मुझे नींबू की भांति निचोड़ दिया था और अब वह मेरा रोग दूर करेंगे। यह देखने के लिए कि मैं उनकी कृपा के योग्य हूँ अथवा नहीं, उन्होंने मेरे धैर्य का परीक्षण किया था।
उस दिन दिल में आशा और उमंग भरे हुए मैं घर पहुंची। पिछले कुछ महीनों में जब मेरी त्वचा तप्त रहती थी, तो मैं शीशे में अपने आप को देखने से कतराती थी तथा शीशे में अपना चेहरा देखना मेरे लिए असंभव था। मेरे जीवन में मोड़ तब आया जब गुरुजी ने मुझे अपना आशीर्वाद वरदान देकर मुझे शीशे में देखने को कहा। मुझे साहस की अति आवश्यकता थी। मेरा चेहरा थोड़ा भिन्न तो अवश्य था, किंतु कुछ सप्ताह बीतने पर मुझे अंतर का पता लगने लगा था। एक नई मैं, अपने से अपरिचित मैं गुरुजी की कृपा से परास्त हो गई थी। मैं उनकी रोग समाप्ति की क्षमता की कायल हो गई थी और मौसम बदलकर आते रहे, पर मुझे फिर कभी अस्थमा नहीं हुआ। मैं दिल्ली की प्रदूषित वायु में किसी भी अन्य नागरिक के समान श्वास ले रही थी। गुरुजी ने मुझे जीवन प्रदान किया था और यह भी बताया कि उनके हस्तक्षेप के बिना मेरा और जीना असंभव था। मुझ में हुए परिवर्तन को शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए अत्यंत चुनौती भरा कार्य है। मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उन्होंने मुझे केवल भौतिक ही नहीं, अपितु आंतरिक रूप से भी परिवर्तित कर दिया था। एक लंबे अंतराल के पश्चात शब्दों को अभिव्यक्ति दे तो मुझे अपनी त्वचा में अपना शरीर अच्छा लगने लगा था और मैं धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गई थी। गुरुजी यदा कदा अपने भक्तों का परीक्षण करते रहते हैं। मानव अपनी स्वार्थी प्रकृति के कारण कामना पूर्ण होने पर पिछली बातें भूल जाता है, पर गुरुजी की कृपा तो जन्म जन्मांतर तक सदा बनी रहती है और मैं अपने जीवन के अंत तक गुरुजी की शरण में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो यह सुना आपने गुरुजी का आज का बहुत ही प्यारा सा सत्संग, जिसमें आपने सुना कि किस तरह से उन आंटी को बचपन से ही कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ा था, कि किस तरह से उन आंटी को एक बार अस्थमा का दौरा पड़ा और उन आंटी ने बिल्कुल उम्मीद ही खो दी थी कि उनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, कि किसी तरह ये दर्द आखिरी हो और इसके बाद वो मैं जीवित ना रहूं। तो आपने सुना किस तरह से गुरुजी ने उन पर अपनी कृपा दृष्टि डाली। गुरुजी ने किस तरह से उन आंटी को ब्लेस किया और वो आंटी आज बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, और उन आंटी ने अपना पूरा जीवन ही गुरुजी को समर्पण कर दिया। तो ऐसे ही गुरुजी के प्यारे से सत्संग के साथ मैं जल्द मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सबको ब्लेस करें।